जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो अगर आपको पता हो तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसको मैं देखूँ, ये अगर मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ये मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो इसके अपोजिट साइड जो है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे कि ये लेंथ है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये एक इंक्लाइंड साइड है, तो इसको मैं ब्रेथ बोल सकता हूँ। और ये क्या होगा, ये फिर से लेंथ होगा, ये क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो ये जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वली लेंथ होते हैं एज वेल एज वो पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के पैरेलल भी होते हैं। ये सेम प्रॉपर्टीज किसमें है, रेक्टेंगल में। एक ही प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती है, वो होती है पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो अभी हम इससे क्या समझते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो भी फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है, मतलब वो किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर हम रेक्टेंगल को देखते हैं, अगर आपको पता हो तो रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर इसको मैं बेस कंसीडर करता हूँ, इस लेंथ को अगर मैं बेस कंसीडर करता हूँ, तो ये जो मेरी दूसरी साइड है वो कितनी डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसी ए बी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ए बी लाइन को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या है, ब्रेथ है हमारी, ये क्या है, ब्रेथ है। पर इस पैरेललोग्राम के लिए ब्रेथ कैसे काम करेगी, एज अ हाइट काम करेगी। एज अ हाइट। मतलब इस ब्रेथ को मैं हाइट से रिप्लेस कर सकता हूँ और लेंथ तो एज इट इज रहेगी। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा मेरा, बनेगा मेरा लेंथ इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा मेरा, लेंथ इनटू हाइट। तो ये मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ मेरा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो गया। उसी में उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को समझा है जो कि था ट्रायंगल से रिलेटेड। अगर किसी रेक्टेंगल को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, कैसे, डायगोनली। अगर इसका मैं डायगोनली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये जो ट्रायंगल 1 है और ये जो ट्रायंगल 2 है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कैसे डिवाइड होता है, इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। तो इसमें कैसा आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड 2। क्यों 1 एंड 2 क्यों बोला है, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये कितना होता है, हाफ होता है, किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये किसका होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ होता है। ठीक है, ये समझा आपको। इसके बाद कुछ और भी हमको समझना है। अगर मैं ये बोलता हूँ, पैरेललोग्राम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अगर ये मेरी हाइट है, इसको मैं पॉइंट नाम देता हूँ टी। मेरी सी और टी, ये जो लाइन है सी टी, ये अगर मेरी हाइट है तो ये हाइट यहाँ पर भी सेम रहेगी, ये हाइट यहाँ पर भी सेम रहेगी। अगर बेस ए बी है तो हाइट क्या होगी, सी टी। बट अगर मैं इस लाइन को रब करता हूँ और एक लाइन पॉइंट बी से ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मेरा 90 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। मतलब अगर मेरा बेस ए डी है तो हाइट क्या बनेगी इस पैरेललोग्राम के लिए, ये हाइट बनेगी मेरी। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ई, तो बी ई क्या बनेगी, मेरी हाइट बनेगी। बट कब, अगर मेरा बेस ए डी है तब बी ई क्या बनेगा, मेरा हाइट बनेगा। मतलब इस सेम पैरेललोग्राम में एरिया तो सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो रहा है, उसका बेस चेंज हो रहा है और हाइट
चेंज हो रहा है, बट एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है और इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस जोन 2 में आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बेसिस पे जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। उन्होंने एक पैरेललोग्राम की फिगर दी है, उसमें से हमें क्या पता है, अभी एक लेंथ दी है जो है 8 सेंटीमीटर और उस पैरेललोग्राम की हाइट दी है वो कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारी लेंथ है और हाइट क्या है मेरी 5.5 सेंटीमीटर। तो हमें फॉर्मूला पता है जो हमने अभी पढ़ा था, उस फॉर्मूले को यूज करके हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में मुझे पता है लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना है। लिखते हैं सॉल्यूशन में मुझे एक चीज़ पता है, वो क्या है, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। तो मुझे पता है, तो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट हम सबको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ है मेरी 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 5.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 55 इंटू 8 तो कितना आएगा, 8 फायदा होता है 40 मतलब 0 कैरी 4, 8 फायदा 40 प्लस 4 44 और यहाँ पे बीच में पॉइंट था एक डिजिट के बाद। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होते हैं हम, एक डिजिट के बाद इसको क्या देते हैं डेसिमल, मतलब इसका मतलब कितना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बोला है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एरिया 45.5 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर। तो समझो, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक पैरेललोग्राम दिया है, उसका एरिया कितना है 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है और उसका बेस कितना है, ये जो बेस है, ये बेस कितना है, बेस है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट के लिए अल्टीट्यूड वर्ड यूज करते हैं या फिर कभी कभी अल्टीट्यूड के लिए हाइट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स है, एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही। तो ये क्या है, मेरा अल्टीट्यूड है जो कि बेस से कितना है 90 डिग्री है, बेस से कितना है 90 डिग्री है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया है मुझे, गिवन में मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना है 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया है। उसके बाद मुझे पता है बेस मतलब क्या है, लेंथ मुझे पता है, लेंथ और इसको हम लिखते हैं बेस इज इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। चेक नहीं करना है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहीं से देख के हमको गिवन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है, अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, लिखते हैं अभी सॉल्यूशन, फाइंड आउट करते हैं कि कितना हो सकता है अल्टीट्यूड इस पैरेललोग्राम का। तो इसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए भी मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। इसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए भी मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो तो ऑलरेडी मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो
वी नो दैट क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, बेस इनटू हाइट। लेंथ की जगह मैंने किसको रिप्लेस किया, बेस को यहाँ पे रिप्लेस किया। तो बेस कितना है मेरा, बेस दिया है 5 सेंटीमीटर इनटू हाइट, तो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब अगर दो क्वांटिटीज गिवन है और थर्ड मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि दो ऑलरेडी मुझे पता है, तो थर्ड तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे पता है कितना है, 45.5। अगर इस 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद क्या होगा, वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे 45.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, h। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 5 9 सा होता है 45 और 5 1 सा होता है 5, मतलब कितना आएगा 9.1 सेंटीमीटर क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का हाइट होगा। मतलब इस पैरेललोग्राम का हाइट कितना है, 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है, वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। तो लास्ट एग्जांपल में उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, जो कि ऑलरेडी बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल हमारा। लास्ट एग्जांपल में बोला है उन्होंने PQRS इज अ पैरेललोग्राम, कि ये जो PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। द साइड PQ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट T। ये जो PQ है, PQ उससे हमने एक साइड प्रोड्यूस की है और उसको नाम दिया पॉइंट T तक, उसको क्या क्या हमने प्रोड्यूस किया है। सच दैट RT, ये जो RT है वो परपेंडिकुलर है किसको, PQ को, मतलब यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑल्सो H इज अ पॉइंट ऑन SP सच दैट QH परपेंडिकुलर टू PS। मतलब ये जो पॉइंट H है ये PS लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का हाइट हो जाएगा जब बेस PS होगा। ठीक है, इफ PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, PQ का लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस PS का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, RT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड QH। तो ये जो QH है, ये जो QH है, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब ये क्या है, हमारे क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझते हैं। ठीक है, ये जो मेरा पैरेललोग्राम है PQRS, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। जो भी एरिया होगा वो कैसे होगा, एक बेस और एक हाइट को मल्टीप्लाई करके। अगर इसका बेस मैं PQ कंसीडर करता हूँ और हाइट RT कंसीडर करता हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एरिया मिलेगा। पर एरिया किसका मिलेगा, एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का मिलेगा, PQRS का। वो एरिया, वो जो एरिया है वो एरिया सेम ही रहेगा। उसके बाद मैं किसी को भी बेस कंसीडर करूँ और हाइट कंसीडर करूँ तो एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं फाइंड आउट करता हूँ एरिया ऑफ PQRS। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS व्हेन, देखो मुझे क्या पता है, क्या पता है, PQ बेस पता है मुझे, उसका लेंथ दिया गया है, और हाइट पता है मुझे RT। तो इन दो, जब मुझे दो वैल्यू ऑलरेडी पता है तो मैं थर्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ PQRS विथ बेस PQ एंड हाइट RT। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, बेस है PQ और हाइट है RT, इक्वल टू बेस कितना है, बेस है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा होता है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ PQRS कितना है मेरा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरा बेस क्या है, PS है, और हाइट क्या है, QH है, मुझे एरिया तो पता है, एरिया तो चेंज नहीं होगा। ट्राई करते हैं, देयरफॉर एरिया यहाँ पे ट्राई करते हैं, एरिया ऑफ PQRS विथ बेस PS
एंड हाइट QH, हाइट QH कितना आएगा, बेस इंटू हाइट ही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। बेस क्या है मेरा, अभी बेस है मेरा PS इंटू हाइट क्या है, हाइट है मेरी QH। ये QH मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं, एरिया कितना है मेरा 112, एरिया कितना है 112, PS कितना दिया है 10, PS कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इंटू क्या दिया है QH। अगर मैं इस 10 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं QH इज इक्वल टू 112 अपॉन 10। इसका मतलब QH कितना आएगा, देखो अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो क्या करो, सिर्फ जीरो चेक करो, कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल ले दो। मतलब कितना आंसर आएगा 11.2 सेंटीमीटर। क्या होगा, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हेन द बेस इज PS, मतलब QH का वैल्यू कितना है मेरा 11.2 सेंटीमीटर। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका तीनों एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बस तैयार रहो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो भी बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।